यह वीडियो ITR-2 कैसे फाइल करना है इस बारे में है। ITR-2 फॉर्म उन व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा फाइल किया जा सकता है जो ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं, जिनकी पेंशन या सैलरी से इनकम है, जिनकी एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी, लॉटरी या हॉर्स रेस की जीत से इनकम है। एक व्यक्ति जो किसी कंपनी का निदेशक है, उनका फॉर्म ITR-2 फाइल करना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों और HUF की कृषि से इनकम 5,000 रुपए से अधिक है, जिनकी पूंजी अभिलाभ से इनकम है, विदेशी सोर्स से इनकम है या कुल इनकम 50 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें ITR-2 फाइल करना होगा। फॉर्म ITR-2 फाइल करने के लिए आपको एक्टिव पैन के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए। रिफंड के मामले में आपको एक बैंक अकाउंट को पूर्व सत्यापित करना होगा और इसे रिफंड के लिए नॉमिनेट करना होगा। ई सत्यापन के प्रयोजन के लिए आपके पास ई फाइलिंग पोर्टल से जुड़ा एक वैध मोबाइल नंबर या आपके आधार, आपके बैंक या आपके डिपॉजिटरी से जुड़ा एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अपना फॉर्म ITR-2 फाइल करने से पहले आपको निम्नलिखित दस्तावेज एकत्र कर लेना चाहिए। आपके पास आपका पैन और आधार नंबर होना चाहिए। आपको अपना फॉर्म 16 या फॉर्म 16A एकत्र करना चाहिए। आपको आपका AIS और फॉर्म 26AS डाउनलोड कर लेना चाहिए। आपको अपने बचत, निवेश या पेमेंट का प्रमाण, बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट स्टेटमेंट, पूंजी अभिलाभ या हानि लेन देन के रिकॉर्ड का प्रमाण भी अपने पास रखना चाहिए। आप अपना ITR-2 फॉर्म या तो ई फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से फाइल कर सकते हैं या ऑफलाइन यूटिलिटी का उपयोग करके फाइल कर सकते हैं, जो ई फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में भी उपलब्ध है। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ऑनलाइन तरीके से हम ITR-2 कैसे फाइल करें। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR-2 फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन स्क्रीन पर आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन करने के बाद ई फाइल टैब पर जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं और फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। यहाँ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से उपयुक्त असेसमेंट ईयर का चयन करना होगा और फिर फाइल करने के तरीकों को ऑनलाइन के रूप में चुनना होगा और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आपने पहले से ही इनकम टैक्स रिटर्न का ड्राफ्ट सेव कर रखा है जो जमा करने के लिए पेंडिंग है, तो आप सेव्ड ड्राफ्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप नई फाइलिंग शुरू कर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें। इसके बाद आपको इंडिविजुअल, HUF या अदर्स के रूप में उपयुक्त स्टेटस का चयन करना होगा और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से फॉर्म ITR-2 का चयन करना होगा। हालांकि यदि आप जानते नहीं हैं कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म उपयुक्त है, तो आप विजर्ड आधारित रिटर्न सिलेक्शन के लिए बाईं ओर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब आप विजर्ड आधारित रिटर्न सिलेक्शन पर जाते हैं, तो आप दी गई शर्तों के अनुसार सही ITR का चयन कर सकते हैं। ITR का चयन करने के बाद आप प्रोसीड विद ITR-2 पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप अपना ITR फाइल करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची को नोट कर सकते हैं और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। क्या आप निम्नलिखित में से किसी भी कारण से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं के संबंध में आपके लिए उपयुक्त चेक बॉक्स का चयन आपको करना होगा। उपयुक्त चेक बॉक्स का चयन करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आपको अपने लिए उपयुक्त शेड्यूल का चयन करना होगा। आप इनकम सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और उपयुक्त शेड्यूल का चयन कर सकते हैं। इसी तरह आप कटौतियों, टैक्स और अन्य के लिए उपयुक्त शेड्यूल का चयन कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि इस सुविधा में शेड्यूल और अन्य घटक आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर सक्षम या असक्षम किए जाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही, पूर्ण और सटीक है। आप अपने लिए उपयुक्त कोई भी अतिरिक्त शेड्यूल चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। पिछले वर्ष की तुलना में ITR-2 में कुछ बदलाव किए गए हैं। निर्धारण वर्ष 23-24 से प्रभावी आप नई पेश की गई शेड्यूल VDA के माध्यम से ITR-2 में अपने क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट लेन देन की रिपोर्ट कर सकते हैं। यह शेड्यूल VDA से संबंधित इनकम के डिटेल के डिस्क्लोजर के लिए एक निर्दिष्ट स्पेस प्रदान करती है। यदि VDA इनकम को कैपिटल गेन माना जाता है, तो टैक्स पेयर्स को कैपिटल गेन शेड्यूल से इनकम के तहत लाभ का त्रैमासिक ब्रेकअप प्रदान करना होगा। VDA के प्रत्येक लेन देन को विक्रय और क्रय की तिथि के डिटेल के साथ रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
एक और शेड्यूल जो देखी जा सकती है वह शेड्यूल 115 AD है। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन के फाइलिंग सेक्शन में एक नया फील्ड जोड़ा गया है। इसमें यह प्रश्न जोड़ा गया है कि क्या आप FII या FPI हैं। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आपको सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करनी होगी और उसके बाद चयन करने और इनकम के शेड्यूल के लिए शेड्यूल 115 AD सक्षम किया जाता है। शेड्यूल समरी पेज पर आपको प्रत्येक शेड्यूल की पुष्टि करनी होगी। आरंभ करने के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल पर क्लिक करें और पुष्टि करें। जनरल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल में 4 भाग हैं: पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग स्टेटस और बैंक डिटेल्स। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के प्रत्येक भाग को कंफर्म करना या एडिट और कंफर्म करना आवश्यक है। फाइलिंग सेक्शन में फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 स्वतः चयनित हो जाएगा। क्या आप सेक्शन 115 BAC के तहत न्यू टैक्स रजीम का विकल्प चुन रहे हैं? इसके लिए हाँ या नहीं का चयन करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया और कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस का चयन करें। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स दर्ज करना होगा और बैंक अकाउंट को पूर्व सत्यापित करना होगा। रिफंड के मामले में रिफंड के लिए कम से कम एक अकाउंट चुनें और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। जनरल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल की अब पुष्टि हो गई है। अब आपको शेड्यूल सैलरी का पुष्टिकरण प्रदान करना होगा। शेड्यूल सैलरी में आप टेबल एक्सपैंड कर सकते हैं, सैलरी इनकम के डिटेल्स को सत्यापित या एडिट कर सकते हैं और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। एक बार शेड्यूल सैलरी की पुष्टि हो जाने के बाद आप कैपिटल गेन इनकम का डिटेल जोड़ने के लिए शेड्यूल कैपिटल गेन्स का पुष्टिकरण प्रदान कर सकते हैं। यहाँ आपको उपयुक्त असेसमेंट ईयर के दौरान आपके द्वारा बेची गई कैपिटल एसेट्स के प्रकार का चयन करना होगा और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आपके द्वारा बेची गई कैपिटल एसेट का प्रकार चुनने के बाद आपको कैपिटल गेन्स का डिटेल प्रदान करना होगा। कैपिटल गेन्स के मामले में आपको इनकम का त्रैमासिक ब्रेकअप भी प्रदान करना होगा। शेड्यूल कैपिटल गेन की पुष्टि हो जाने के बाद आप निर्दिष्ट सिक्योरिटीज पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के डिटेल्स जोड़ने के लिए शेड्यूल 112A पर क्लिक कर सकते हैं। निर्दिष्ट सिक्योरिटीज पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के डिटेल्स जोड़ें और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। यदि आपको डिटेल्स प्रदान करने के तरीके को समझने में सहायता की आवश्यकता है तो आप नीड हेल्प बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आप CSV टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, शेड्यूल तैयार कर सकते हैं और फिर CSV अपलोड कर सकते हैं। निर्दिष्ट सिक्योरिटीज पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के डिटेल्स पूरा करें और फिर ऐड बटन पर क्लिक करें। शेड्यूल 112A की पुष्टि हो जाने के बाद आप शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निर्धारित करने की पुष्टि प्रदान कर सकते हैं। यहाँ आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के डिटेल्स जोड़ने होंगे और कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा। एक बार शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की पुष्टि हो जाने के बाद आप शेड्यूल CYLA पर डिटेल्स प्रदान कर सकते हैं। यहाँ आपको चालू वर्ष की हानियों के समायोजन के बाद इनकम का विवरण प्रदान करना होगा और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा। एक बार शेड्यूल CYLA की पुष्टि हो जाने के बाद आप शेड्यूल BFLA की पुष्टि प्रदान कर सकते हैं। BFLA में पूर्व वर्षों की अग्रणित हानियों को समायोजित करने के बाद इनकम के डिटेल्स प्रदान करें और फिर कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक करें। एक बार शेड्यूल BFLA की पुष्टि हो जाने के बाद आपको शेड्यूल CFL पर पुष्टि प्रदान करनी होगी। शेड्यूल CFL में भविष्य के वर्षों के लिए अग्रानित कुल हानियों के डिटेल्स शामिल हैं। डिटेल्स प्रदान करने के बाद कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक करें। एक बार शेड्यूल CFL की पुष्टि हो जाने के बाद आपको शेड्यूल स्पेशल इनकम की पुष्टि प्रदान करनी होगी। शेड्यूल SI उस इनकम का डिटेल प्रदान करती है जो विशेष दरों पर टैक्स प्रभार्य है। शेड्यूल स्पेशल इनकम की पुष्टि हो जाने के बाद आपको चैप्टर 6A के तहत डिडक्शन वाले शेड्यूल 6A की पुष्टि करनी होगी। आइए अब देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में ITR 2 में शेड्यूल डिडक्शन में क्या बदलाव हुए हैं। निर्धारण वर्ष 23-24 से प्रभावी सेक्शन 80 CCH के तहत डिडक्शन को जोड़ा गया है, जिसमें आवेदक और केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान की गई पूरी राशि सेक्शन 80 CCH के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए प्रयोज्य है। यदि आपने नियोक्ता की प्रकृति के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट का चयन किया है तो यह डिडक्शन उपलब्ध है। उसके बाद आप कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम के रूप में सेक्शन 80 CCH के तहत डिडक्शन की एलिजिबल अमाउंट ऐड कर सकते हैं। आप ऐड अनदर पर क्लिक करके प्रयोज्य डिडक्शन का दावा कर सकते हैं और फिर कंफर्म पर क्लिक करें। शेड्यूल 6A की पुष्टि हो जाने के बाद आप शेड्यूल AMTC की पुष्टि कर सकते हैं। शेड्यूल AMTC कंप्यूटेशन ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115JC है। यदि प्रयोज्य हो तो आप सेक्शन 115JD के तहत टैक्स क्रेडिट के डिटेल प्रदान कर सकते हैं और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक कर सकते हैं। शेड्यूल AMTC की पुष्टि हो जाने के बाद आपको पार्ट B टोटल इनकम की पुष्टि करनी होगी। पहले की शेड्यूल्स में आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर आप टोटल इनकम की संगणना को सत्यापित कर सकते हैं। शेड्यूल टोटल इनकम की पुष्टि करने के बाद आप पार्ट B टैक्स TTI यानी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम की पुष्टि कर सकते हैं। टोटल इनकम पर टैक्स सिस्टम द्वारा संगणित होगा। आप टैक्स लायबिलिटी को सत्यापित कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यदि आपको किसी अतिरिक्त टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो आप पे नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। यह समझने के लिए कि कर का ई भुगतान सेवा का उपयोग करके कर भुगतान कैसे करें, आप कर का ई भुगतान सेवा पर वीडियो का संदर्भ ले सकते हैं। टैक्स पेमेंट के बाद आप शेड्यूल टैक्स पेड पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिटेल्स ऐड करना होगा। आप टोटल टैक्सेस पेड की पुष्टि कर सकते हैं। चालान डिटेल्स स्वतः भर जाएगा। आपको चालान डिटेल्स सत्यापित करना होगा। यदि आप पे लेटर का विकल्प चुनते हैं तो भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन यह सुझाव दिया जाता है कि आप पे नाउ करें। वेरिफिकेशन सेक्शन में आप चेक बॉक्स का चयन कर सकते हैं और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करें। आप रिटर्न प्रीव्यू कर सकते हैं और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें। वैलिडेशन की त्रुटि की स्थिति में इसे हाइपरलिंक किया जाएगा। हाइपरलिंक पर क्लिक करें और त्रुटियों को हटाएं। वैलिडेशन सफलतापूर्वक हो जाने के बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। ई-वेरीफाई नाउ, ई-वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR-V का विकल्प चुनकर आप अपना वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। ITR-2 फाइल करना बहुत आसान है। अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।